आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हथुआ के नेतृत्व में भोरे थाना पर और अन्य थानों पर चौकीदारी परेड का आयोजन किया गया। इस परेड में थाना अधीक्षकों के नेतृत्व में चौकीदारों ने भाग लिया। परेड के दौरान वरीय पदाधिकारी द्वारा दिए गए आदेश के पालन के निर्देश दिए गए। इस पहल का उद्देश्य चौकीदारों की तत्परता बढ़ाना और कानून व्यवस्था बनाए रखने में उनकी भूमिका को सुदृढ़ करना है। चौकीदारी परेड के माध्यम से पुलिस प्रशासन ने अपनी कर्मियों को जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक किया और उन्हें सतर्क रहने के निर्देश दिए। गोपालगंज जिले के मांझागढ़ थाना क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कार्रवाई की गई है। मांझागढ़ थाना कांड संख्या 162/23 जिसमें हत्या के प्रयास का आरोप है के तहत आरोपियों के खिलाफ कुर्की और जब्ती की कार्रवाई की गई। इस मामले में आरोपी शमसुन्निसा, उनके पति अहमद हुसैन उर्फ मकूब मुतुर्जा और मुस्तफा, जो सभी देवापुर अकिल टोला के निवासी हैं, के घरों पर पुलिस ने ये कार्रवाई की। पुलिस के अनुसार ये कार्रवाई आरोपियों को न्यायालय के कटघरे में लाने और इन्हें फरार होने से रोकने के उद्देश्य से की गई। शमसुन्निसा, अहमद हुसैन मुतुर्जा और मुस्तफा पर हत्या के प्रयास का गंभीर आरोप है, जिसके चलते पुलिस ने सख्त कदम उठाए हैं। ये कार्रवाई स्थानीय प्रशासन और पुलिस बल के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है। गंडक नदी से तबाही रोकने के लिए विभाग द्वारा भसई में नदी के बाहर बेडवार बनाए जा रहे हैं, जिससे गंडक नदी में तेज धारा को मोड़ने में काफी सहूलियत होगी। बता दें कि कुचायकोट प्रखंड के सल्लेपुर 0 पॉइंट से लेकर 1.50 भसई व 5 से 6 किलोमीटर व 6 से 7 किलोमीटर के बीच गंडक नदी से बचाव के लिए कराए जा रहे कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। नदी की धारा को कम करने के लिए विभाग के द्वारा 39 बेडवार बनाए गए हैं, जबकि नदी की धारा मोड़ने के लिए बाम्बो पाइलिंग का इस्तेमाल हो रहा है। भसई में बेडवार युद्ध स्तर बनाए जा रहे हैं, नदी की धारा को मोड़ने में मददगार साबित होगा। ये संसाधन विभाग के द्वारा कई बार निरीक्षण किया गया। भसई, बिशंबरपुर, भगवानपुर सहित कई डेंजर पॉइंटों पर युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। 39 बेडवार जियो बैग पार्को पॉइंट के द्वारा कराए जा रहे हैं। कार्यों में किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो, इसके लिए कार्यपालक अभियंता कुमार बिरजिस के नेतृत्व में सहायक अभियंता एकता कुमारी, कनीय अभियंता मोहम्मद माजिद, दिनेश कुमार की देखरेख में ऋषि वेल्डर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा कार्य कराया जा रहा है। निर्धारित समय पर हर हाल में कार्य को पूरा करना है। थामिया स्थानीय प्रखंड के जगमलवा पंचायत के बेदू टोला गांव के शिक्षक संघ के अध्यक्ष और समाज सेवी रही स्वर्गीय रामेश्वर उपाध्याय की पौत्री पीहू उपाध्याय ने पहले ही प्रयास में IIT में 5487 रैंक हासिल कर जिले के साथ साथ अपनी माता सुरभि उपाध्याय, पिता पंकज उपाध्याय का नाम रोशन किया है। पीहू उपाध्याय शुरू से ही मेधावी छात्र रही है। पीहू के 10वीं में 99% और 12वीं में 97% अंक के साथ DPSR के पूरम न्यू दिल्ली से गोल्ड मेडलिस्ट भी रही है। पीहू के चाचा पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता अविनाश उपाध्याय उर्फ मिलन उपाध्याय ने बताया कि पीहू दिल्ली में रहकर तैयारी की है, अब आगे चलकर UPSC की तैयारी करना चाहती है तथा सिविल सर्विसेज में अपना भविष्य बनाना चाह रही है। पीहू की सफलता के बाद लोगों के बीच खुशी का माहौल है। उनकी सफलता पर अनिल दुबे, विवेकानंद उपाध्याय, नित्यानंद उपाध्याय, रत्नेश उपाध्याय सहित सभी लोगों ने हार्दिक बधाई और उज्जवल भविष्य की कामना की। कुचायकोट थाना क्षेत्र के सिपाया रेलवे स्टेशन के पास शनिवार की देर शाम एक वृद्ध महिला चलती ट्रेन के नीचे गिर गई। जानकारी लगने पर कुचायकोट थाने से पहुंचकर डायल 112 की टीम ने घायल वृद्ध महिला को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुचायकोट पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार करने के बाद महिला को सदर अस्पताल गोपालगंज के लिए रेफर कर दिया। घायल महिला की पहचान नहीं हो सकी। मिली जानकारी के अनुसार कुचायकोट पुलिस के डायल 112 टीम को सूचना मिली थी कि सिपाया रेलवे स्टेशन के पास एक महिला ट्रेन से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई है। जानकारी लगने पर मौके पर पहुंची टीम ने वृद्ध महिला को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुचायकोट पहुंचाया। घायल महिला लगभग 70 वर्ष की बताई जाती है, हालांकि उसकी पहचान अभी नहीं हो पाई है। कुचायकोट में सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार 7 जुलाई को यूपी बिहार बॉर्डर पर स्थित बाबा दोना शुक्ल मंदिर के प्रांगण में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के गोपालगंज इकाई द्वारा आयोजित किया जाएगा। इस सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार में
1.5 दर्जन से अधिक बटुक शामिल होंगे। रविवार को बाबा दोना शुक्ल मंदिर में प्रांगण में महासभा की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसके पूर्व में महासभा द्वारा उपनयन संस्कार की तिथि 21 मार्च को निर्धारित की गई थी, मगर किसी कारणवश आयोजित नहीं हो सकी। कार्यक्रम का संचालन आमोद पांडे ने बताया कि 7 जुलाई को होने वाले सामूहिक उपनयन संस्कार में जिले के अलग अलग हिस्सों से चयनित 1.5 दर्जन से अधिक बटुकों का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न होगा। बैठक में प्रमुख रूप से ब्राह्मण महासभा के जिला अध्यक्ष राजेंद्र पांडे, शिव कुमार उपाध्याय, विनय पांडे सहित अन्य सदस्यगण मौजूद रहे। कुचायकोट पुलिस ने थाना क्षेत्र के बलौती चेक पोस्ट के पास उत्तर प्रदेश की तरफ से आ रहे एक रिक्शा को 113 लीटर देसी और विदेशी शराब जब्त की गई। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने ई रिक्शा को जब्त करते हुए तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। थाना अध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया कि कुचायकोट पुलिस की एक टीम ने थाना क्षेत्र के NH बलौती चेक पोस्ट पर वाहनों की जाँच कर रही थी। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश की तरफ से आ रहे एक रिक्शा को रोककर जब उसकी तलाशी ली गई तो सीट के नीचे तहखाना में छुपा कर रखी गई 536 पीस यानी कि 113 लीटर देसी और विदेशी शराब जब्त की गई। बरौली प्रखंड के माधोपुर मठ पर पूरी धूमधाम से श्री राम जानकी आरोग्य धाम की शुरुआत की गई। इस दौरान लगभग सैकड़ों मरीजों का इलाज किया गया और उन्हें दवा भी दी गई। आगे भी आयुर्वेद पद्धति से असाध्य लोगों का इलाज प्रत्येक रविवार को किया जाएगा, जैसे गठिया, बवासीर, बांझपन, पेट रोग, पथरी, ल्यूकोरिया जैसे रोग शामिल हैं। संस्था के माध्यम से कई आयुर्वेदाचार्य मरीजों की सेवा करेंगे। यहाँ मात्र 99 रुपए के रजिस्ट्रेशन में पूरा इलाज किया जाएगा। इसमें डॉक्टर के साथ दवाई की भी सुविधा दी जाएगी। उद्घाटन के अवसर पर सुमन हॉस्पिटल की तरफ से नेत्र रोगियों के इलाज के लिए भी कैंप लगाया गया था, जिसमें दर्जनों नेत्र रोगियों का इलाज किया गया और दवा भी दी गई। इस दौरान डॉक्टर S कुमार और डॉक्टर प्रीति कुमारी पांडे के द्वारा आए हुए सैकड़ों मरीजों का इलाज किया गया। इससे पहले मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। आरती के साथ हलवा तथा खिचड़ी का महाप्रसाद मरीजों के बीच वितरित किया गया। श्री राम जानकी आरोग्य धाम की शुरुआत करने के लिए कई सारे गणमान्य लोग दूर दूर से पधारे हुए थे, जिसमें मुख्य रूप से विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा पटना से, डॉक्टर पूनम शास्त्री देवरिया से, आचार्य मदन जी परासर तथा तांत्रिक चंदनदास जी महाराज उर्फ फलाहारी बाबा विंध्याचल से और शिव भक्त मुन्ना भैया तथा उनके सैकड़ों अनुयायी भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर सत्येंद्र पटेल भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के दौरान भगवान शिव की पूजा आराधना भी संगीतमय तरीके से की गई। इस आरोग्य धाम का संचालन रंजन एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट के माध्यम से किया जा रहा है। इसके संस्थापक रंजन कुमार तथा व्यवस्थापक धर्मेंद्र क्रांतिकारी और रामाशीष शाह हैं। तो वहीं संस्था के प्रवक्ता अनिकेत मिश्रा भी मौजूद रहे। अब प्रत्येक रविवार को यहां असाध्य रोगों का इलाज किया जाएगा। आजकल की जिंदगी में हर कोई खुद को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है और यहाँ हीरो का हार्ले डेविडसन X440 बाइक शोरूम प्रतीक हीरो आपके सपनों को सच करने के लिए आपके साथ है। यहाँ आपको मिलेगा हार्ले डेविडसन X440 बाइक का विस्तृत रेंज, साथ में यहाँ आपको मिलेगा शानदार डील्स और ऑफर्स। तो आइए, जल्दी आइए और जुड़िए हीरो के हार्ले बाइक शोरूम के साथ और अपनी जिंदगी की नई यात्रा शुरू करें। प्रतीक हीरो, गोपालगंज रोड, टड़वा, सिवान। अपने घर या ऑफिस को आकर्षक और डिजाइनर फर्नीचर से सुसज्जित करें, वो भी ब्रांडेड और किफायती दामों में संतोष फर्नीचर से, जहां मिलते हैं सभी प्रकार के सोफा सेट, पलंग सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस टेबल, चेयर, IMSR, रुद्रांश, POJ, कोहिनूर, SSF, इक्लिप्स ब्रांड के फर्नीचर, साथ ही सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान के थोक खरीदारी के लिए अवश्य पधारें। संतोष फर्नीचर एवं संतोष इलेक्ट्रिकल्स हाउस, 8 कॉलेज रोड, भारत पेट्रोल पंप के सामने, गोपालगंज। विगत 23 वर्षों से आपकी आस्था और विश्वास का प्रतीक क्रिसेंट मिशन स्कूल एंड इंग्लिश मीडियम रेजिडेंशियल स्कूल, मेन रोड, थावे, गोपालगंज। और अब हमारी नई शाखा गोविंदरी थावे में भी, जो बिल्कुल अत्याधुनिक उपकरणों के साथ, जिसमें आपके बच्चों के लिए उपलब्ध है वेल क्वालिफाइड टीचर्स, ट्यूशन फॉर वीक स्टूडेंट्स, स्पोर्ट्स एंड गेम रूम, सिंगिंग एंड डांसिंग रूम, मेडिकल चेकअप, साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, प्लेइंग एंड रीडिंग एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट्स। एडमिशन ओपन्स फॉर क्लास किड्स अप टू 10। आपकी सेवा में विगत 73 वर्षों से विश्वास का प्रतीक रामकृष्णा ज्वेलर्स। हमारे यहाँ 916-750 का हुड हॉलमार्क सोने की चांदी के आभूषण मनचाहे डिजाइन के लिए अवश्य आए।
साथ ही IGI द्वारा प्रमाणित हीरे के जेवर की पूरे रेंज उपलब्ध, जो मन को भावी। रामकृष्ण ज्वेलर्स, मेन रोड, गोपालगंज। थावे प्रखंड की सेवरा पंचायत के भेड़िया गांव के शिव पंचायतन मंदिर में आयोजित रुद्रमाया के दूसरे दिन कथा प्रवचन करते हुए डॉक्टर अनूप दास महाराज ने नारद मुनि की प्रसंग को सुनाया। उन्होंने कहा कि कथा प्रवचन सुनने से समस्त जगत का कल्याण होता है और जीवन सुखमय होता है। 9 दिनों तक चलने वाले महायज्ञ में काफी संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना कर यज्ञ मंडप की परिक्रमा कर रहे थे। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर जिले के सभी पुलिस पदाधिकारियों को नए कानून के संदर्भ में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए शहर के शंभू मैरिज हॉल में सोमवार को सुबह 10 बजे से प्रशिक्षण सत्र की शुरुआत हो रही है, जिसमें पुलिस कर्मियों को नए कानून की जानकारी दी जाएगी और अपराध को नियंत्रित करने के साथ ही शराब तस्करी पर रोक लगाने और पकड़े गए शराब तस्करों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने को लेकर भी बारीकी से कानून की बिंदुओं पर पुलिस कर्मियों को जानकारी दी जाएगी, ताकि विधि व्यवस्था संधारण में पुलिसकर्मी कानून का सही सदुपयोग कर सकें। न्यायालय में उप स्थापना के बाद न्यायालय के आदेशानुसार चनावे मंडल कारा में उप स्थापना हेतु ले जाते समय उत्पात कांड के आरोपित थावे डाइट के पास शौच के बहाने हथकड़ी सरका कर फरार हो गया, जिसको लेकर बंगरा गांव के चौकीदार वीरेंद्र यादव के बयान पर फरार आरोपित के विरुद्ध प्राथमिकी की गई है। पुलिस प्राथमिकी कर फरार आरोपित के विरुद्ध छापेमारी कर रही है। बताया जाता है कि पुलिस ने शराब के विरुद्ध विशेष छापेमारी अभियान के तहत शुक्रवार के दिन विदेशी टोला राहिल के पास विदेशी टोला गांव के राजा कुमार गोड़ को 16 बोतल शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था। जिले के सभी निजी स्कूलों की 19 बिंदुओं पर जांच होगी। प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्रा ने इस संबंध में DEO को पत्र भेजा है। पत्र के आलोक में जिला शिक्षा विभाग कार्रवाई में जुट गया है। निदेशक के पत्र में बताया गया कि जिले में संबंधित सभी विद्यालयों का ज्ञानदीप पोर्टल पर निबंधन कराना अनिवार्य है। जिन स्कूलों ने अब तक निबंधन नहीं कराया है उन्हें निबंधन कराना होगा। अवैध तरीके से संचालित निजी स्कूलों पर कार्रवाई की जाएगी। निजी स्कूलों की जांच के लिए कर्मियों व अधिकारियों का रोस्टर बनाया जाएगा। जिन स्कूलों पर अब तक निबंधन नहीं कराया है उन्हें निबंधन कराना होगा। अवैध तरीके से संचालित निजी स्कूलों पर कार्रवाई की जाएगी। निजी स्कूलों की जांच के लिए कर्मियों व अधिकारियों का रोस्टर बनाया जाएगा। हफ्ते भर में जांच प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया है। जिले में 350 स्कूल निबंधित हैं। इसके अलावा 450 से अधिक स्कूल निबंधित नहीं हैं। जांच के दौरान जिन स्कूलों में सभी 19 बिंदुओं पर सही नहीं पाए जाएंगे उन विद्यालयों को अस्वीकृत करते हुए उनका पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा। निदेशक के पत्र के आलोक में जिला शिक्षा विभाग कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। इधर प्राइवेट स्कूलों के संचालकों में हड़कंप मच गया है। पटना के शास्त्री नगर AG कॉलोनी थाना की पुलिस ने जिले के फुलबरिया गांव में छापेमारी की, जहां शनिवार की रात में लालू यादव के 2 करीबी लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया और पटना लेकर चली गई। इस मामले में पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पटना के AG कॉलोनी में एक दरोगा के बेटे की हत्या हुई थी और जिस मकान में हत्या की गई थी वो मकान फुलबरिया के रहने वाले इन 2 नाबालिग युवकों के परिवार के नाम पर ही दर्ज है और इसी हत्याकांड में पुलिस को फुलबरिया के रहने वाले इन 2 नाबालिग लड़कों की संलिप्तता को लेकर कुछ सुराग मिला है और इस कड़ी में पुलिस ने फुलबरिया में छापेमारी की, जहां स्थानीय पुलिस के सहयोग से दोनों को हिरासत में लिया गया और पुलिस पटना लेकर चली गई। अब इस हत्याकांड में पुलिस इन आरोपियों पर आगे की कानूनी कार्रवाई करेगी। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।